वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमवी में चैप्टर 8 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स होता है अहिंसा। टू प्रोटेक्ट लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड नॉन वायलेंस। जीवित प्राणियों को की सुरक्षा करना, उनको बचाना नॉन वायलेंस अहिंसा कहलाता है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम रिलीजन। अहिंसा एक बहुत बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। द वैल्यू फॉर द डे इज अहिंसा। इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन टू बी पीस लविंग। यह शांति और शांतिपूर्ण प्यार को बनाए रखने में एक महान क्षमता और दृढ़ता लाता है। When we all around us there is so much violence and conflict, जब हमारे चारों ओर बहुत ज्यादा हिंसा और बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, history tells us that the world has fought many wars. इतिहास हमें बताता है कि विश्व ने कई सारे युद्ध लड़े हैं। Large sums of money were wasted on making or buying weapons of destruction and thousands of precious young lives were lost. बहुत बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा रुपए कई सारे शस्त्रों को बनाने के लिए खर्च किए गए और कई सारे महान और जवानों की जो जीवन था वो हमने खो दिया। इन युद्ध को लड़ने में बहुत ज्यादा रुपयों का खर्चा हुआ, कई सारे शस्त्रों को बनाने में और कई सारे महान योद्धाओं का, कई सारे जो सैनिक थे उनकी हमने जीवन को गवा दिया। People everywhere like to live in peace and harmony. सभी जो लोग हैं, चारों ओर लोग जो हैं वो शांति और एकजुट में रहना पसंद करते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं। बट जस्ट विशिंग फॉर पीस इज नॉट एनफ। लेकिन केवल शांति को चाहना काफी नहीं होता है। ईच ऑफ अस इन आवर ओन लिव्स हैज टू मेक द चॉइस बिटवीन वायलेंस एंड पीस। हम सभी हमारे जीवन में, हमारे अपने जीवन में हमारे पास दो विकल्प होते हैं, शांति हिंसा और शांति के बीच को चुनने में। दिस मीन्स वी हैव टू कंट्रोल अवर सेल्व्स। इसका मतलब है कि हमारे पास हमारे ऊपर का कंट्रोल होता है। व्हेन वी आर एंग्री, जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, एंड नॉट लेट वायलेंट थॉट टेक ओवर, और हिंसक विचारों को खत्म नहीं करते हैं। Let us go back a long time to a lesson from story. चलो काफी लंबे समय पीछे चलते हैं एक इतिहास के एक पाठ के लिए। In 273 BCE, the Maurya Emperor Ashok fought a terrible war in Kalinga. 273 बिफोर द कॉमन इरा में मौर्य एम्परर अशोक एक बहुत ही भयानक युद्ध कलिंगा में लड़ रहे थे। द रिवर्स टर्न्ड रेड विद द ब्लड ऑफ आर्मीज। जो नदियां थी वो सैनिकों के, आर्मीज के खून से लाल हो गई थी। दैट वर डिस्ट्रॉयड, जो कि नष्ट हो गए थे। सी द रिजल्ट ऑफ वायलेंस एंड पेन। एम्परर अशोक रियलाइज्ड दैट इट कुड नेवर ब्रिंग प्रोग्रेस और गेन। इस हिंसक और दर्द वाले परिणाम को देखकर एम्परर अशोक ने महसूस किया कि सम्राट अशोक ने महसूस किया कि यह कभी भी प्रगति और लाभ नहीं ला सकता है।
He became a Buddhist and announced his philosophy of non-violence. वो एक बौद्ध बन गए और अहिंसा के अपने दर्शन की घोषणा की उन्होंने. He knew that वह जानते थे कि it took great strength to remain non-violent. यह एक अहिंसक बने रहने में उनको बहुत बड़ी ताकत लाएगा, मतलब उन्हें क्षमता देगा. He applied his personal belief for ruling the land. उन्होंने भूमि पर शासन करने के लिए अपने व्यक्तिगत विश्वास को लागू किया. All living things were cared for and protected by the emperor's royal command. और सभी जीवित जो वस्तुएं थीं, जीवित जो प्राणी थे, उनकी देखभाल की और सम्राट के शाही कमान से उनको संरक्षित किया. When we call him अशोक the Great, जब हम उन्हें महान अशोक कहते हैं, we refer to his moral and spiritual strength and not to his military power. तो हम उनकी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति का उल्लेख करते हैं, न कि उनकी सैन्य शक्ति का. Who does not know that our Bapu Mahatma Gandhi was a great follower of the policy of अहिंसा. कौन नहीं जानता है कि हमारे बापू महात्मा गांधी एक अहिंसा की नीति के एक बहुत ही महान फॉलोअर थे. He used this policy as a weapon against the British rulers successfully to set India free from their rule. उन्होंने इस नीति को एक शस्त्र के रूप में ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध उन्होंने इसका यूज किया और सफलतापूर्वक उन्होंने उनके शासन से देश को मुक्त कराया. Now from story time, the name of the story is Mahatma Buddha. Hundreds of years ago, there ruled a king named Suddhodhan over Kapilvastu. सैकड़ों वर्ष पूर्व कपिलवस्तु में एक शुद्धोधन नाम के राजा राज्य करते थे. He had a son named सिद्धार्थ. उनका एक पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था. शुद्धोधन wanted his son to be a better king. शुद्धोधन अपने पुत्र को एक अच्छा राजा बनाना चाहते थे. He appointed teachers to teach his son the use of sword, bow and arrow, horse riding and art of warfare. उन्होंने कई सारे टीचर्स को अपॉइंट किया अपने पुत्र को तलवार, धनुष, बाण और घोड़ा की सवारी करना और युद्ध की जो कला है उसको सीखने के लिए. बट सिद्धार्थ डिड नॉट लाइक वार एंड गेम्स. लेकिन सिद्धार्थ युद्ध और खेलों को पसंद नहीं करते थे. सिद्धार्थ वॉज मैरिड टू बी अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस कॉल्ड यशोधरा. सिद्धार्थ की शादी हुई थी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ. अ सन वॉज बोर्न टू देम. और एक पुत्र उनसे जन्म लिया. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन वह खुश नहीं थे. One day Siddharth went out to the palace to know more of the world. एक दिन सिद्धार्थ विश्व को और ज्यादा जानने के लिए महल से बाहर गए. He saw an old weak man. उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को आदमी को देखा. His back was bent. उसकी जो पीठ थी वो मुड़ी हुई थी. Another day he saw a dead man. अगले दिन उन्होंने एक मृतक व्यक्ति को देखा. He came to know that everyone who is born has to die one day.
उन्हें यह जानने में आया कि प्रत्येक जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता है। A little after he saw a saint. और कुछ समय के बाद ही उन्होंने एक संत को देखा। The saint was calm and happy. संत बहुत शांत और खुश था। All these things made सिद्धार्थ thoughtful. और इन सब चीजों ने सिद्धार्थ को विचार मग्न बना दिया। So one night सिद्धार्थ left his palace. इसलिए एक रात सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया। His wife and his son Rahul to find out the cause of sorrows and the way to get rid of these sorrows. उसकी वाइफ और उनका पुत्र राहुल उनकी जो दुख का कारण है उसको ढूंढने लगे और उसका जो इनके दुख के दूर करने का रास्ता वे ढूंढने लगे। सिद्धार्थ वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिद्धार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान गए। एट लास्ट ही रीच्ड गया। अंत में वे गया पहुंचे। देयर ही सैट इन मेडिटेशन अंडर अ ट्री। वहां वे एक पेड़ के नीचे चिंतन में अपनी तपस्या में बैठ गए। In his meditation, he got enlightened and was called बुद्ध। अपनी तपस्या में वे ज्ञान संपन्न हो गए और बुद्ध कहलाए गए, बुद्ध कहलाए जाने लगे। बुद्ध मीन्स द वन हु नोज। बुद्ध का मतलब है कि जो एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, जो जानता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है।